एफल टावर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कहा कि पसंद नहीं है तो आप क्यों इतना इनके पास आकर बैठते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी स्टडी कर रहा हूँ, परंतु मैं अपनी बालकनी में, टेरेस पर, खिड़की में बैठता हूँ। जहाँ भी मैं बैठता हूँ सामने मुझे एक एफिल टावर दिखाई देता है, तो मुझे मेरी पढ़ाई के अंदर मन कंसंट्रेशन करने में थोड़ी दिक्कत आती है। सामने बार बार वही दिखता है। इसलिए मैंने एक समाधान ढूंढ लिया और वो समाधान ये ढूंढा कि मैं उसके नीचे आकर एकदम समीप आकर के बैठ करके मैं स्टडी करता हूँ, जहाँ से वो मुझे दिखाई नहीं देता है। कहने का भाव ये है कि आज देखो, इस शरीर कुदरत की सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ रचना हमें मिली है और इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, पावर कहो, एनर्जी कहो, चेतना कहो, ऊर्जा कहो, वो मैं आत्मा इस शरीर में हूँ। शरीर और आत्मा इतना समीप होने के बावजूद भी सारा दिन हमें कौन सी बात याद रहती है? कौन ज्यादा याद रहता है? अपनी चेतना याद रहती है कि मैं वास्तविक स्वरूप में एक चेतना शक्ति हूँ, ये याद रहता है कि मैं शरीर हूँ। और जहाँ शरीर याद आता है वहां पर क्या याद आएगा? शरीर के संबंध, देह की दुनिया, अपना शारीरिक नाम। क्योंकि ये शरीर क्या है? शरीर हड्डी मांस का बना हुआ है, प्रकृति के 5 तत्वों का बना हुआ है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। परंतु इस शरीर के अंदर जो शक्ति रहती है उसका महत्व है। जब वो चेतना शक्ति इस शरीर के अंदर से जब निकल जाती है तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर भी धीरे धीरे लुप्त होता जाता है। तो इस शरीर को क्या कहेंगे? हड्डी मांस का पुतला और कुदरत की सर्वश्रेष्ठ रचना, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर। और इसी शरीर के अंदर अगर मैं चेतना शक्ति आत्मा हूं, तभी इस आत्मा का महत्व है। शरीर और आत्मा मिलकर